हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग कवर करेंगे। लेटर राइटिंग आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएंगे। 8 मार्क्स जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ। और इसमें आपका मार्किंग कैसा होता है, सबसे पहले आपका फॉर्मेट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। अब अगर आप सही फॉर्मेट में लेटर लिखे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका स्किल अच्छा है, मतलब आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, आप सही से लिखे हैं, आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है सारा चीज़, या फिर सही तरीके से आप प्रेजेंट कर पाए हैं, तो उसमें आपको 4 मार्क्स, मतलब टोटल 8 मार्क्स आपको मिलते हैं लेटर राइटिंग में। 8 मार्क्स कम नहीं होता है बच्चों। और आपको ये एक तरह से कहा जाए कि एक बोनस मार्क्स है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेटर लिखना, आप बचपन से लिखते आ रहे हैं। अब देखिए लेटर्स के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं लेटर के। बेसिकली हम लोग दो तरह के टाइप्स पढ़ते हैं। जब ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे लेटर को तो दो टाइप में पढ़ते हैं, दो टाइप के लेटर लिखे जाते हैं। पहला हो गया आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं जो आपका ऑफिस, स्कूल्स या कोई बिजनेस से रिलेटेड हो लेटर। मतलब जब आप बिजनेस लेटर लिखते हैं या ऑफिस लेटर लिखते हैं या कोई ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं या फिर बिजनेस पार्टनर्स को लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन है, तो उसे हम कहेंगे फॉर्मल लेटर है। इसका एक पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल लेटर, आजकल इनफॉर्मल लेटर का ज़माना रहा नहीं, बस एग्ज़ाम तक सीमित है। इसका जगह आपका फ़ोन, वो मोबाइल, व्हाट्सअप, ये सोशल मीडिया साइट्स ले लिए हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। अब इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को कोई लेटर लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, एक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं, कोई जान पहचान के लोग को लिख रहे हैं, तो आप ये कहते हैं हम इसे कि ये इनफॉर्मल लेटर है। अब देखते हैं हम लोग कि इसके पार्ट्स क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेटर में, जिसे हमें मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। वो पार्ट्स होंगे ही तभी आप लेटर कहलाएगा वो, या फिर वो कंप्लीट लेटर कहलाएगा। तो हम देखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ लेटर। तो लेटर में सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, इसी को हम हेडिंग कहते हैं। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लिख रहा है लेटर, भेजने वाला का जो प्रेषक है उसका हम एड्रेस लिखेंगे। कहाँ पे? टॉप लेफ्ट साइड में, पन्ना का ऊपरी हिस्सा में बायां साइड में हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाला का एड्रेस। इसके साथ साथ नेक्स्ट लिखेंगे हम डेट। डेट का एक फॉर्मेट है जहाँ पे मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। जैसे आज का डेट अगर मैं आज लिख रहा हूँ तो 18 जून 2020, इस टाइप से 28 जून 2020, इस टाइप का मैं जस्ट एड्रेस के जस्ट नीचे आप लिखेंगे आपका डेट। फिर हम आगे सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन मतलब आप जिसे भी आप भेज रहे हैं उसके लिए हम सैल्यूटेशन कैसे यूज करेंगे। जैसे आप अगर रिलेटिव को भेज रहे हैं, सैल्यूटेशन ग्रीटिंग ही है। तो अगर रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं, आपके डैड, आपके मम्मी, आपके ग्रैंडफादर, तो आप अगर अपने डैड को लिखते हैं तो माय डियर डैड, या मम्मी के लिए तो डियर मम्मी, अंकल के लिए डियर अंकल, इस टाइप से आप ये यूज कर सकते हैं सैल्यूटेशन। फिर अगर आप फ्रेंड को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डियर संजय, आप अपने दोस्त का नाम, डियर के बाद अपने दोस्त के नाम, डियर प्रिया, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर एक्वेंटेंसेस को लिख रहे हैं आप तो क्या लिखेंगे? डियर मिस्टर सिंह, डियर मिस प्रिया, इस टाइप से आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, ग्रीटिंग इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ कोई अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं, फॉर्मल लेटर में जब अननोन को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डियर सर या मैडम, अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम, या फिर रेस्पेक्टेड सर या मैडम, इस टाइप से आप इसको एड्रेस करेंगे। उसके साथ साथ और एक नेक्स्ट हिस्सा है लेटर का। नेक्स्ट हिस्सा हम देखते हैं मेन बॉडी, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें हो गई आपका तो हम लिखते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी लेटर में आप लिखते हैं दो तीन हिस्सा में, कि सबसे पहला होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की लेटर में है क्या, आप खुद के बारे में बताएंगे थोड़ा कि कौन है क्या है। उसके बाद इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, पूरा इंफॉर्मेशन देंगे उस पैराग्राफ में। फिर आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मतलब आप कंक्लूड करेंगे, सम अप करेंगे लेटर को। उसके बाद हम अगला, अगर लेटर का जो लेटर लिख रहे हैं उसमें एक अगला जिसे हमको फॉलो करना है
वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बच्चों हम यूज करते हैं सबके लिए अलग अलग। जैसे आपका रिलेटिव हैं तो रिलेटिव के लिए क्या यूज होगा, आपका अगर आपका फ्रेंड है तो क्या यूज होगा, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो क्या लिखेंगे। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, फ्रेंड के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रेंड के लिए योर्स अफेक्शनली या फिर योर्स एवर, योर्स ये लिख सकते हैं आप, कोई दोस्त को लिख रहे हैं तो। या फिर कोई फैमिली मेम्बर को अगर लिख रहे हैं आप तो फैमिली मेम्बर के लिए ध्यान दीजिए, योर्स अफेक्शनली या लविंगली आप लिख सकते हैं। या फिर योर अफेक्शनली सन, योर अफेक्शनली डॉटर, लविंगली सन, लविंगली डॉटर, ऐसे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ रिलेटिव्स को लिखते हैं, कोई रिलेटिव को अगर लिख रहे हैं आप लेटर तो क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली। फिर योर अफेक्शनली इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अब बिजनेस लेटर में कैसे लिखते हैं, पर बिजनेस लेटर बिजनेस पार्टनर को अगर लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ट्रूली आप लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं, हम लेटर में ये स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तब जाकर हमारा एक लेटर कंप्लीट होता है। इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है बच्चों, कि जब हम लेटर लिख रहे हों तो सैल्यूटेशन से जस्ट पहले, सैल्यूटेशन से पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। खास करके फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, और सब्जेक्ट किस मैटर में हम लिख रहे हैं ये बताता है कि किस मैटर पे हम लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में उसको हम मेंशन करते हैं सैल्यूटेशन से जस्ट पहले। मतलब आप सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद लिखते हैं जिसको भेजना है, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट, फिर जिसको भेजना है टू द हेडमास्टर, अगर हेडमास्टर को लिख रहे हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेस, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, सॉरी। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल में इतना ज़्यादा आप स्टेप नहीं फॉलो करते। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तरीका लगभग यही है, सब कुछ यही लिखना है। चलिए एक मैं आपको एक टेम्पलेट्स है या फिर एक एग्जांपल है उसके थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। ये आपका राइट लेटर टू म्युनिसिपल चेयरमैन ऑफ योर एरिया टेलिंग हिम अबाउट द एपिडेमिक इन सिटी। आप अपने म्युनिसिपल चेयरमैन को लिख रहे हैं, आपके एरिया में एपिडेमिक आ गया है कोई, इसके लिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए मैं जैसे बताया हूँ, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद द चेयरमैन जिसको लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गाजियाबाद या रांची जो भी लिखें आप, उसके बाद ये सब्जेक्ट है आपका, फिर आपका सैल्यूटेशन है, आप सैल्यूटेशन क्या लिखें, सर। उसके बाद आपका मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी के बाद आपका ये है जो मैं बताया था अभी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप जैसे लिखते हैं, फ्रेंड के लिए अलग, दोस्त के लिए, रिलेटिव्स के लिए अलग, और अगर बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो अलग। तो इसी तरह से आप यहाँ पर योर सिंसियरली रविशंकर, लिखने वाला का नाम है रविशंकर। तो ये आपका लेटर राइटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।